गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया था। आज हम यूनिट फर्स्ट का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड, भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, भारत में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। बट उससे पहले संघीय व्यवस्था का जो एक इंट्रोडक्शन है कि संघीय व्यवस्था होती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की शक्तियों का जो विभाजन है वो दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों के बीच किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो सरकार होती है वो दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है तथा जो भी सरकारें हैं वो अपनी शक्तियाँ जो हैं वो संविधान से प्राप्त करती हैं। अर्थात चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे स्थानीय सरकारें हो, ये अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करेंगी? ये अपनी शक्तियाँ जो हैं ये संविधान से प्राप्त करती हैं। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि सरकार जो है वो कितने स्तर की होती है संघीय शासन व्यवस्था में, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार जो है वो दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों तो होंगी ही होंगी। साथ ही अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, इसीलिए हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ ही साथ स्थानीय सरकारों की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकार जो है उनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये जो सरकार का पूरा ढांचा है ये अभी मैं आपको इसके अंतर्गत समझा दूंगी, ये आपके आगे भी काम में आने वाला है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हमको जो नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि भारत के अमेरिका, कनाडा, भारत, स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, इनके अंतर्गत संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के अंदर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है और भारत जो है वो प्रमुख संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है। भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर संघवाद का प्रयोग नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यों के संघ का अभिप्राय ये है कि हमारे यहाँ पर राज्य जो हैं उनको भी पूरी तरह से स्वायत्तता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है। संविधान जब हमारा लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान लागू होने के समय पे भारत के अंदर एक केंद्र था और 14 राज्य थे। ठीक है, एक केंद्र और 14 राज्य थे। किंतु अगर अपन वर्तमान की बात करें, बुक्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? बुक्स के अंदर आप 29 राज्य पढ़ेंगे और 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 29 राज्य दे रखे हैं बुक में और 7 केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं। लेकिन जब से जो 370 हटी है, हमारा अनुच्छेद 370 जो था जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको जब से हटाया गया है तब से जम्मू कश्मीर जो है वो राज्यों की सूची से हट गया है। अब इसलिए जो राज्यों की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 28 हो गई है। ठीक है, राज्य की सूची से जम्मू कश्मीर के हटने के कारण से राज्यों की संख्या 28 हो गई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अब उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिए गए हैं, इसलिए अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो है उनके मध्य में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर सरकार का ढांचा किस प्रकार का है, ये भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ जिससे कि
आप लोग कंफ्यूज नहीं रहो कि हमारे यहाँ पर सरकार किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके स्थानीय शासन वाले चैप्टर के अंदर ही काम आएगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ऊपर देखो, आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, ठीक है। सबसे पहले केंद्र सरकार है, उसके नीचे आती है राज्य सरकार, जो भी हमारी राज्य सरकारें हैं वो, उसके नीचे आती हैं स्थानीय सरकारें। क्यों? क्योंकि भारत जो है विशाल आबादी वाला देश है, इसलिए हमारे यहाँ पर सरकार जो है स्थानीय स्तर तक विभाजित है। इन स्थानीय सरकारों को दो भागों में बांटा गया है, एक है नगरीय और एक है ग्रामीण, ठीक है। नगरीय के अंदर सबसे ऊपर होता है नगर निगम, उसके नीचे नगर परिषद और इसके नीचे नगर पालिका, ठीक है। ये नगरीय शासन का ढांचा है। ग्रामीण के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से ये हमारी सरकार का एक ढांचा है। सबसे ऊपर केंद्र है, फिर राज्य है, फिर स्थानीय सरकारें हैं। स्थानीय को दो भागों में बांटा गया है, नगरीय और ग्रामीण। नगरीय के अंदर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, और ग्रामीण के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ शक्तियों का जो विभाजन है वो इन सरकारों के मध्य में किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपकी संघीय शासन व्यवस्था का एक इंट्रोडक्शन है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको इसके कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। ओके, थैंक यू।